बिहार में डोमिसाइल लागू करो। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करो। वोट दे बिहारी, नौकरी पाई बाहरी नहीं चलेगा। सुबह 10 बजे ये सभी अभ्यर्थी मोतिहारी से हजारों की संख्या में पटना पहुंच रहे हैं और सरकार से हम लोग में मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, अब ऐसा बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बिहार मांगे डोमिसाइल। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में डोमिसाइल का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है और आपको लाइव सिटीज ने ये भी बताया था कि किस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार ने अब तो आंदोलन की बात भी कह दी है। साफ साफ कह दिया है कि 5 तारीख को एक बार फिर से पटना में आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। साफ साफ कह दिया है कि सरकार को डोमिसाइल लागू करना चाहिए। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको मोतिहारी की दिखा रहे हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान में एक बार फिर से जुटान हुआ है तमाम अभ्यर्थियों का। तस्वीरों में आपको अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता दिलीप भी नजर आ रहे होंगे। देखिए, इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। लागू करो, बिहार में डोमिसाइल लागू करो। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करो। वोट दे बिहारी, नौकरी पाई बाहरी नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी, नौकरी पाई बाहरी नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी, नौकरी पाई बाहरी नहीं चलेगा। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करो। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करो। We want justice. We want justice. 5 जून पटना महाआंदोलन। 5 जून पटना महाआंदोलन। 5 जून पटना महाआंदोलन। बिहार के सभी सरकारी जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। डोमिसाइल लागू करो, लागू करो, लागू करो। युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहारियों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। बिहारियों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। सत्ता विपक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्ता विपक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्ता विपक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डोमिसाइल लागू करो। आज हम लोग 25 मई को मोतिहारी के गांधी मैदान में उपस्थित हैं हम लोग, और यहाँ मोतिहारी के सैकड़ों अभ्यर्थी छात्र छात्राएं मौजूद हैं और यहाँ हम लोग छात्र छात्राओं के साथ ये मीटिंग किए हैं। 5 जून को पटना में डोमिसाइल और पारदर्शिता की मांग को लेकर एक महा आंदोलन होने जा रहा है और उसी सिलसिले में मैं दिलीप कुमार आज मोतिहारी के गांधी मैदान में उपस्थित हुआ हूं और छात्र छात्राओं के साथ मीटिंग हुई है जिसमें सर्वसम्मति से बिहार में डोमिसाइल लागू करने, पारदर्शिता लागू करने की मांग सरकार से की गई है। और इसी मांग को लेकर 5 जून को सुबह 10 बजे पटना में महा आंदोलन होने जा रहा है। तो 5 जून को सुबह 10 बजे ये सभी अभ्यर्थी मोतिहारी से हजारों की संख्या में पटना पहुंच रहे हैं और सरकार से हम लोग में मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देना होता है। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या अन्य ऐसे राज्यों से अगर कोई यहाँ आकर, असम से आकर कोई टीचर बन गए हैं तो वो बच्चों की भाषा को नहीं समझेंगे, बच्चे उनकी भाषा को नहीं समझेंगे और इस तरह सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सही से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो। इसके ऊपर के क्लास में 100% नहीं बल्कि 90% लागू हो। प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो और इसके ऊपर के क्लास में 90% लागू हो, ताकि कोर्ट में भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट से भी ये खारिज नहीं हो सकता। इसलिए ऊपर के क्लास में 90% लागू हो टीचर बहाली में। इसके अलावा बिहार पुलिस, दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, सिविल सेवा, मेडिकल इंजीनियरिंग, जीएनएम, जितने भी पारा मेडिकल हो, सभी चीज में बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, जिसमें 90% सीटों पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो और 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी मेरिट पे आ सकते हैं। तो इस तरह का डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न
अधिक पूछे जाएं। राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, आप झारखंड देखिए, वहाँ कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि अलग से एक पेपर दिया जाता है। लेकिन बिहार में क्या है, कई परीक्षाएं ऐसी है जिसमें बिहार से संबंधित या तो एकदम नहीं पूछा जाता है या 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार से संबंधित पूछा जाना चाहिए। अगर बिहार में नौकरी करना है, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, बिहार में नौकरी करना है तो पहले बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए और अलग से एक पेपर ही दे दिया जाए बिहार से, जिसमें 100 या 150 प्रश्न बिहार से संबंधित क्वेश्चन हो, ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को इसका फायदा हो सके। तो इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू हो। कई राज्यों में प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। कई राज्यों में अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है जहां उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। कई राज्यों में ऐसा है कि बिहारी अभ्यर्थी फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन होने नहीं दिया जाता है, इंटरव्यू में जानबूझकर छांट दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, या कोई और बहाना बनाकर बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जहां भी डोमिसाइल लागू है किसी भी रूप में बिहार से बाहर, उन सभी राज्यों से डोमिसाइल को पूरी तरह हटाया जाए। पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था लगाई जाए सरकारी नियुक्तियों के लिए। पूरे देश में या तो सभी राज्यों में एक तरह की नियुक्ति हो, एक तरह की प्रक्रिया हो, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो क्या सब दिन बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के लोग मजदूर बनकर बाहर जाते रहेंगे और बिहार से तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, चीखते हुए चिल्लाते हुए साफ साफ कह दिया है कि डोमिसाइल तो लागू करना ही होगा। चीखते हुए कह दिया है कि 5 तारीख को आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन हम करने जा रहे हैं और सरकार को हमारी बातों को सुनना ही होगा। देखिए, लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को भी लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। लगातार आप ये भी देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं मोतिहारी की और आपने देखा है कि मोतिहारी में एक बार फिर से अभ्यर्थियों का महाजुटान हुआ है, बैठक हुई है और तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने देखा है कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।